प्रिय दर्शकों, फादर नमस्कार। मैं पंडित विनोद भारद्वाज आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं गुरु के महापरिवर्तन को। गुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका धनु राशि के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हाल होगा, क्या परिस्थितियां बनेंगी, इस विषय पर। क्योंकि गुरु का यह परिवर्तन राहु से युक्त हो रहा है तो चांडाल योग भी बन रहा है। तो जैसा आप शीर्षक देख रहे हैं कि गुरु चांडाल योग धनु राशि प्रभाव। वीडियो शुरू करूं उससे पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिले। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मित्रों, जो मेरे पुराने दर्शक हैं वह जानते हैं कि मैं केवल व्यूज के लिए हरे भरे रंगीन वीडियो नहीं बनाता। मेरे वीडियो में वही विषय होता है, वही बातें होती हैं जो कुंडली में बैठे ग्रह कहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करें। यह धनु राशि के जातक कैसे होते हैं तो आप सभी जानते हैं कि वे थोड़े से अग्रेसिव, अग्नि तत्व की राशि है, थोड़े से जिद्दी और कहा जाए तो लक्ष्य के प्रति समर्पित, लक्ष्य का पीछा करने वाले, जीवन में संघर्ष से पीछे नहीं हटने वाले, यह धनु राशि का स्वभाव होता है। इस धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। अब बृहस्पति का ही राशि परिवर्तन हो रहा है तो देखें कि क्या प्रभाव होगा। क्योंकि धनु राशि वाले पिछले 7.5 साल से साढ़े साती के कारण काफी परेशान रहे हैं और अभी भी साढ़े साती उनकी 17 जनवरी को उतर चुकी है। शनिदेव ने 17 जनवरी को ही इस वर्ष अपना राशि परिवर्तन किया था और मकर से कुंभ में आ गए थे। तो इस धनु राशि की साढ़े साती तो खत्म हो गई, लेकिन समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। क्यों नहीं खत्म हुई? तो जब शनिदेव यहाँ आए, देख रहे हैं यहाँ शनि आ गए 17 जनवरी को, और गुरु पिछले 1 साल से अपनी दूसरी जल तत्वीय राशि मीन में बैठे हैं, अपनी ही राशि में, जो कि 22 अप्रैल तक रहेंगे। यही 22 अप्रैल को इनका परिवर्तन होगा। तो यहाँ शनि आ गए, यहाँ गुरु बैठे थे पहले से, और धनु राशि के पंचम भाव में कह लीजिए तो मेष राशि में राहु बैठे हैं 1.5 साल से। तो गुरु आ गए पाप कर्तरी योग में। यहाँ शनि, पीछे शनि, आगे राहु और बीच में गुरु, यह बन गया पाप कर्तरी योग। साथ ही सूर्य जो इस राशि में 9वें भाव के स्वामी है, पंचम राशि पड़ रही है, सिंह राशि इसके स्वामी है। तो सूर्य इस राशि के लिए, मतलब धनु राशि के लोगों के लिए भाग्य के स्वामी है। वह भी यही थे, शनि के साथ थे। अब आ गए हैं जो है यहाँ 15 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। तो शनि भी पाप कर्तरी योग में। उसके बाद 15 अप्रैल के बाद सूर्य भी आ जाएंगे पंचम भाव में, मेष राशि में, और 22 अप्रैल को गुरु आ जाएंगे। तो चूंकि राशि के स्वामी गुरु और भाग्य के स्वामी सूर्य दोनों ही पाप कर्तरी योग में थे, इसलिए अभी तक धनु राशि वालों का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है साढ़े साती उतरने के बावजूद। अब 22 अप्रैल के बाद परिस्थितियां क्या बनेंगी वह देखना है। तो 22 अप्रैल को यहाँ आ जाएंगे गुरुदेव, और सूर्य 15 अप्रैल से ही यहाँ विराजित है। तो गुरु का बनेगा चांडाल योग, क्योंकि गुरु और राहु की युति होगी तो बनेगा चांडाल योग, और सूर्य राहु के साथ बैठे रहेंगे तो सूर्य और राहु की युति से बनेगा ग्रहण दोष। लेकिन जब गुरु और सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, हो जाएंगे, और राहु बैठे ही हैं, तो गुरु ज्ञान के कारक हैं और राशि के स्वामी हैं, और सूर्य भाग्य के स्वामी हैं, प्लस ग्रहों के राजा हैं। तो राजा और गुरु का योग भी होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए। पंचम भाव में राजा और गुरु का योग होगा ग्रही व्यवस्था के अनुसार, और इस कुंडली के अनुसार राशि के स्वामी गुरु और भाग्य भाव के स्वामी सूर्य, यानी राशि के स्वामी और भाग्य के स्वामी का भी युति होगा, और साथ में राहु की युति रहेगी। तो यह चांडाल योग बनेगा, और यह चांडाल योग
तो वैसे गुरु के साथ तो 30 अक्टूबर तक रहेगा, लेकिन सूर्य के साथ गुरु जो सूर्य को ग्रहण की स्थिति बनेगी या पंचम और नवम के स्वामी मतलब राशि और नवम के स्वामी का योग होगा, वह 15 मई तक रहेगा। तो इन परिस्थितियों में क्या प्रभाव होगा? तो अब मित्रों ध्यान देने की बात है कि जिनकी कुंडली में गुरु सूर्य अच्छी स्थिति के होंगे, अच्छे भाव में बैठे होंगे, अच्छे अंश बल में बैठे होंगे, तो वहाँ से कहानी प्रारंभ होगी 22 अप्रैल से। और पंचम भाव है विद्या का, पंचम भाव है संतान का, संतान के सुख का। तो पहले तो गुरु इसी भाव को सही करेंगे और यहाँ से संतान संबंधी सुख, संतान से सुख, मतलब जिनको संतान नहीं है उनको संतान की स्थिति पैदा कराएंगे, जिनको संतान है उनको संतान से सुख दिलवाएंगे, मतलब कि संतान को अच्छी जॉब मिल सकती है, शिक्षा में अच्छा कुछ मिल सकता है, इस तरह की चीजें करवाएंगे। साथ ही गुरु और राहु की यह मिश्रित दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ेगी, तो 1 2 3 4 5 यानी भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो अगर राहु भी अच्छे हुए और गुरु भी कुंडली में अच्छे हुए तो अब भाग्य में परिवर्तन कराएंगे, भाग्य को वृद्धि देंगे, क्योंकि गुरु की यह मित्र राशि है और नवम भाव है। साथ ही राहु की शत्रु राशि तो नहीं कहिए, राहु ग्रहण लगाता है सूर्य को और सूर्य साथ में बैठे हैं, तो ग्रहण का प्रभाव एक तरह से विपरीत राजयोग की स्थिति बनेगी और इस प्रभाव को भी अच्छा करेंगे, मतलब भाग्य का साथ दिलवाएंगे। तीसरी दृष्टि गुरु राहु और सूर्य की मिश्रित होगी, जो 7वीं दृष्टि होगी वह मिश्रित होगी। पंचम दृष्टि में केवल राहु और गुरु हैं, ध्यान दीजिए। जो दृष्टि यहाँ पड़ रही है 5वीं, उसमें केवल गुरु और राहु की है, सूर्य की नहीं है, क्योंकि गुरु और राहु दोनों को 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम, लेकिन सूर्य को एक ही दृष्टि है सप्तम की। तो यहाँ सूर्य रहेंगे, यहाँ सूर्य आ जाएंगे, सूर्य 15 अप्रैल से, जो कि बस आने वाले हैं। तो यह मिश्रित दृष्टि राहु और गुरु की तो नवम भाव पर पड़ेगी, लेकिन 11th हाउस में, 11वें भाव में इन तीनों की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि, राहु की सप्तम दृष्टि और सूर्य की सप्तम दृष्टि। और यहाँ है तुला राशि, क्या है? तुला राशि शुक्र की। शुक्र इस राशि में या इस लग्न में 11वें भाव के स्वामी होते हैं और 6वें भाव के स्वामी होते हैं। मतलब 6वां भाव है रोग, ऋण, रिश्ते में मामा भांजे, और यह नौकरी का भी भाव है, नौकरी का। तो अगर राहु और गुरु और सूर्य तीनों अच्छे रहे तो धनु राशि के जातकों को सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि गुरु और शुक्र में शत्रुता नहीं है, गुरु और शुक्र एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। तो यहाँ दृष्टि लाभ भाव में डाल करके, क्योंकि इसके भी स्वामी है शुक्र, इसके भी स्वामी है 6वें के, तो वहां दृष्टि पड़ेगी तो वहां नौकरी भी दिलवा सकते हैं। आपके आय में वृद्धि कराएंगे बिजनेस व्यापार से। स्थिति यह होगी कि शुक्र कहाँ बैठे हैं और किस स्थिति में बैठे हैं, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि नौकरी दिलवा सकते हैं, आपके व्यापार में वृद्धि कराएंगे, आपके इनकम में वृद्धि कराएंगे। अगर राहु, सूर्य और गुरु अच्छे भाव में बैठे होंगे आपकी जन्म पत्रिका में तो, और अगर अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं तो उनको देख करके उपाय करके उनको अच्छा किया जा सकता है, कराया जा सकता है। अब यह तो 7वीं दृष्टि की बात हो गई। नवम दृष्टि पड़ेगी स्वयं राशि पर, यहाँ 7, 8, 9। अब इस दृष्टि में भी केवल राहु और गुरु का प्रभाव रहेगा। तो यहाँ बैठे गुरु स्वयं अपनी राशि को देख रहे हैं, साथ ही राहु भी देखेंगे, राहु की भी दृष्टि होगी। तो जब गुरु, चूंकि राहु पिछले 1.5-1.25 साल से देख रहे हैं इस स्थान को, क्योंकि यहाँ बैठे हैं, तो राहु इस लग्न या राशि में अकारक है, या कहा जाए कि मारक थोड़े से हैं, तो अभी तक नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन अब 1 साल के लिए गुरु की दृष्टि भी यहाँ आ जाएगी, तो अपनी ही राशि को गुरु बर्बाद नहीं होने देंगे राहु के द्वारा। तो गुरु क्या करेंगे कि अब इस राशि में, मतलब इस लग्न को वृद्धि देंगे, इस भाव को वृद्धि देंगे, तो अपनी राशि को, अपने जातक को मजबूत बनाएंगे। और तब राहु की दृष्टि का कमाल क्या होगा कि अभी
22 अप्रैल के पहले तक राहु की दृष्टि से हो यह रहा था कि आप भ्रमित थे। लग्न पर ही दृष्टि थी राहु की नवम, तो आप भ्रमित थे, आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, या जो निर्णय ले रहे थे वह गलत हो जा रहा था और आपको हानि हो रही थी। लेकिन अब 22 अप्रैल के बाद यहाँ गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी, तो अब आपको गुरु भ्रमित नहीं होने देंगे। अब आप जो निर्णय लेंगे वह सटीक निर्णय होगा, और उसके साथ राहु के प्रभाव से आप थोड़े से अब मायावी बन जाएंगे, क्योंकि राहु का गुण यही है कि राहु जिस राशि में बैठते हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके गुण को अपना लेते हैं। तो जो राहु अभी नुकसान करा रहे थे वह राहु अब गुरु के प्रभाव से आपको लाभ कराने लगेंगे। आपके बातों में, आपके वाणी में, आपके व्यवहार में एक मायावीपन, मतलब अपना काम बनाने वाली पोजीशन लाएंगे और आप उसमें सफल भी होंगे। परंतु कैसे? 22 अप्रैल के बाद जैसे जैसे गुरु अंश बल में मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ आएंगे 22 अप्रैल को गुरु तो 0 अंश के रहेंगे। अब गुरु 12 महीने में एक राशि कवर करते हैं, तो एक राशि 30 अंश की होती है, तो 12 महीने में गुरु 30 अंश चलते हैं, मतलब एक महीने में 2.5 अंश या 2.5 डिग्री चलेंगे। तो लगभग 1-1.5 महीने, 3 डिग्री के पहले कोई ग्रह प्रभाव नहीं देता, तो लगभग 2 महीने, मतलब 22 अप्रैल से 22 मई और 22 मई से 22 जून, तो 22 जून के बाद आपको गुरु का प्रभाव यहाँ मिलने लगेगा। लाभ भाव में भी मिलेगा, भाग्य भाव में भी मिलेगा, और राशि को भी मजबूत करेंगे। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर कि बस परिवर्तन हुआ तो धन बरस जाएगा, या कोई यह भी कह सकता है कि नुकसान हो जाएगा, नुकसान को तो कोई कहता नहीं, क्योंकि सबको व्यूज चाहिए, और व्यूज तभी मिलेगा जब तड़कता भड़कता होगा कि वह गुरु का परिवर्तन हुआ तो आप राजा बन गए। अभी इसके पहले शनि के परिवर्तन के समय भी लोगों ने राजा बनाया, लेकिन मेरे हिसाब से कोई राजा बना नहीं होगा। तो होगा यही कि लगभग यहाँ गुरु के आने के 2 महीने बाद, जब कम से कम 5 डिग्री के गुरु हो जाएंगे, यह गुरु जब 5 डिग्री के हो जाएंगे तब यह अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेंगे, और प्रभाव मिलेगा निश्चित। तो 22 अप्रैल से 22 मई और 22 मई से 22 जून, मतलब 22 जून के बाद धनु राशि के जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर यह गुरु और राहु कुंडली में अच्छी पोजीशन में होंगे तो नहीं होंगे तो प्रभाव कम होगा, या अगर बहुत खराब पोजीशन में होंगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो कुंडली को देख करके उसके लिए उपाय समझें और करें। साथ ही चंद्रमा को भी देखना होगा, क्योंकि सारे प्रभाव चंद्रमा पर पड़ते हैं कि आपके जन्म चार्ट में चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस स्थिति का है। अगर चंद्रमा, गुरु और शुक्र और राहु अच्छी पोजीशन में रहे तो आपको 22 जून के बाद वह सब कुछ मिलेगा जो 7.5 में चला गया था। कमजोर हुए अंश बल में यह तीनों ग्रह, गुरु, राहु प्लस सूर्य प्लस जो है शुक्र, तो परिणाम कम होंगे। हाँ, लाभ मिलेगा, कम लाभ मिलेगा। लेकिन अगर किसी खराब स्थिति में बैठे होंगे, किसी पाप ग्रह से दृष्टि होंगे, तो 30 अक्टूबर तक चूंकि गुरु राहु के प्रभाव में है तो चांडाल योग तो बनेगा। तो चांडाल योग से जब गुरु आपकी वर्ष में खराब स्थिति में होंगे तो हानि भी हो सकती है। और अगर खराब स्थिति में नहीं है तो राहु के माया गुण को गुरु ग्रहण करेंगे और गुरु के गुण को राहु ग्रहण करेंगे, और दोनों की दृष्टि भाग्य भाव पर भी है, आय भाव पर भी है और राशि पर है। तो आप में एक मायावीपन आएगा, आप अपने काम बनाना शुरू कर देंगे और लाभ प्राप्त करेंगे 22 जून के बाद। तो मित्रों, मेरा यह ज्ञानवर्धक वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। यहीं तक मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।